दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्त, आज मेरे साथ जो बैठी हुई हैं, लंबे समय से महिलाओं के लिए लड़ती रही हैं समाज सेवी प्रिया सिंह वत्स। समाज सेवी प्रिया सिंह वत्स एक नहीं बल्कि हम कहें तो सैकड़ों महिलाओं के मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में भी आती रही हैं। काफी महिलाओं का इन्होंने यहां से निराकरण भी किया है, उनकी समस्या का निराकरण किया है। तो बहन बेटी के सम्मान को लेके ये हमेशा लड़ती रही है और आज भी अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में किसी बहन बेटी के सम्मान को लेके या किसी भी मुद्दे पर जो समाज में एक विवाद है, और विशेषकर क्योंकि बहुत सारे संस्था में लोग जुड़े हुए हैं, जो दो नया युवा है जिन्हें हम सभी कहें तो 10 दिन पहले तक जानते भी नहीं थे। मगधी के गायक रोशन रोही, वहीं मॉडल किरण सिंह, एक ऐसा विवाद जिस पर भी इसने चर्चा की और कहा कि समाज के लिए हम लोग चाहते हैं कि इस विषय पर भी एक बात अपनी रखें। तो दोस्त, जहां आज जो युवा, वो लड़का हो या लड़की हो, जो माहौल है, कहीं ना कहीं जो नैतिकता का जो एक मापदंड है, कहीं ना कहीं उसको लांघ कर भी विभिन्न तरह के संबंध बना रहे हैं। कम उम्र में मित्रता होना जो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां एक प्रेम प्रसंग का रूप हो जाता है और उसी में कहीं ना कहीं अनैतिक संबंध भी बन जाते हैं। और वही कारण है कि आज जो रोशन रोही और किरण सिंह का जो मामला है वहां आके ठहरा हुआ है। हम जानकारी लेना चाहेंगे प्रिया सिंह वत्स से कि आप इस घटना को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि इस घटना पर विभिन्न महिला संगठन भी कहीं कहीं राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है और लग रहा है जैसे कोई रोशन रोही का पक्ष ले रहा है, तो कोई किरण सिंह का ले रहा है, कोई उसको अच्छा बता रहा है, कोई इसको अच्छा बता रहा है। तो समाज में कोई मुद्दा यदि सोशल मीडिया में वायरल होता है तो कहीं कहीं इसका असर हर युवा पर पड़ता है, वो लड़का हो कि लड़की हो। इस पर क्या आपकी नजरिया है? देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहुत अच्छे चर्चे पे अभी बैठे हैं। और जैसा कि पहले तो मैंने पहले ही बोला है कि आज से 4 दिन पहले 5 दिन पहले रोशन रोही और किरण सिंह कौन है कोई जानता तक नहीं था। तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों का ये भी कहना है कि ये पब्लिसिटी स्टंट, ऐसे काफ़ी केसेस आ चुके हैं जो कि पब्लिसिटी स्टंट होता है, वो लोग पब्लिसिटी स्टंट करके फिर गायब हो जाते हैं। ये मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, ऐसा हुआ है। और अभी जो चीज़ें हो रही है, आप जैसा अभी आपने बताया कि छोटे बच्चे देखते हैं वीडियोस या फिर बुजुर्ग लोग देखते हैं, तो बुजुर्ग लोगों के मन में क्या आता होगा? उन्होंने जितना कुछ हमारे समाज को दिया, आज के समय में जब उनके पास भी एंड्रॉयड है और जब वो अपने बच्चों के साथ वो वीडियोस देखते होंगे, इस तरह की चीज़ें देखते होंगे, जैसा कि मैंने 2-3 दिन पहले उनका वीडियोस स्क्रॉल किया तो मुझे लगा कि भाई ये रोशन रोही ऐसे वीडियोस बनाते थे। तब मुझे समझ में आया कि मुझे तो पहले इस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब ये समाज में है तो मुझे इस मैटर पे बात करना पड़ा। और ये बात करना पड़ रहा है कि इस तरह की चीज़ें क्यों उठ रही हैं। जब वो लोग इस तरह का प्रेम प्रसंग वाला संबंध लेकर अपने निजी रिलेशंस बनाते हैं, तब उन्हें समाज नहीं याद आता, तब उन्हें सोशल मीडिया नहीं याद आता, तब उन्हें गुहार नहीं लगाना होता है कि भाई देखो ये मेरी लाइफ है, हम लोग खुश हैं, ये मुझे रिलेशनशिप में आना है, हम रिलेशनशिप में आ गए, बस बात खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही चीज़ें बिगड़ती हैं तो सोशल मीडिया, और अभी क्या है ना कि अभी मैं ये कहूँगी कि अभी सारा चीज़ न्यायालय में, तो इस चीज़ को बार बार उठाना, बार बार वीडियोस के थ्रू आप समाज में रख रहे हो। क्या वीडियोस देखने वाले सिर्फ बुजुर्ग हैं या फिर मिडिल एज वाले हैं, बच्चे नहीं हैं? उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? छोटी लड़कियों के दिमाग पे क्या पड़ेगा? जो भी लड़कियां, छोटी बच्चियां ये वीडियो देख रही हैं, उनके तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ये पढ़ने का समय है, अपना जीवन बनाओ। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची भी है तो इसे पॉजिटिव तरीके से लो आप, क्योंकि नेगेटिव लेने का कोई मतलब नहीं है। कोई तीसरा आदमी अगर घर के बाहर से आप लोगों को बात करने की कोशिश कर रहा है, अपनी फैमिली में डिस्कस करो। और परिवार वाले भी अपने बच्चों को एक तरह से उन लोगों में एक बॉन्डिंग बना के रखें कि बच्चे अपनी बात उन तक रखें। जी।
देखिए, जितनी बातें हैं जो आपने कहा कि सोशल मीडिया में लोग आ गए, जब तक किन्हीं के संबंध अच्छे होते हैं तब तो किसी के मुद्दा बाहर नहीं आता है। तो ये लाजमी है, मैंने वो रोशन रोही, किरण सिंह नहीं, बल्कि एक सामान्य समाज में भी, सामान्य परिवार में भी यदि कहीं न कहीं खटपट होता है तभी समाज में, गांव में, परिवार में मुद्दा जाता है। तो आम बात है, वो परिवार में मुद्दा जाता है। सामान्य परिवार में ना चीजें मुद्दा बनकर अगर आती भी है बाहर तो वो परिवार में होती है और परिवार वाले उसको सॉल्व करके खत्म करते हैं। सोशल मीडिया पे बार बार इसको अश्लीलता नहीं परोसते। ये मुद्दा कहीं न कहीं कलाकार का है। जनरली क्या होता है कि कोई मुद्दा कलाकार को हो, गायक हो, गायिका हो, नायक हो, नायिका हो, तो कहीं न कहीं मीडिया को भी इसमें इंटरेस्ट रहता है। और कोई मुद्दा यदि वायरल होता है तो हर किसी का, जैसे हम आप ही इस पर बैठे हुए हैं, ये जानकारी में आई तो, या इनसे जुड़े हुए लोग संपर्क किए तो इन मुद्दों पर कहीं न कहीं हमें लगता है कि समाज के लिए एक बड़ा मैसेज है। ये घटना को सिर्फ लोग इंटरेस्ट लेके और ये सही वो गलत नहीं, ये एक समाज के लिए मैसेज है। मैसेज ये है कि आप यदि पढ़ाई के काल में हैं, नाबालिग हैं, तो क्या आप पढ़ाई काल में प्रेम प्रसंग वाली कहानी में जुड़ जाते हैं? आप नाबालिग हैं तो क्या ऐसे संबंध बना लेते हैं जो सामाजिक रूप से गलत है, अनैतिक है? क्योंकि 5 साल से इसके प्रेम संबंध चल रहे हैं, प्रेम प्रसंग दोनों के। और पिछले साल जो बातें आ रही कि कोई महिला संगठन इन दोनों को मिलाकर शादी भी करवा दिया। तो जहां प्रेम प्रसंग होगा वहां फिजिकल रिलेशन होता है, वैवाहिक संबंध होंगे तो रिलेशन होंगे। तो एक तो जो एक बातें आ रही है कि पॉक्सो एक्ट, हम किसी एक पक्ष की बात नहीं करेंगे क्योंकि तालियां बजती हैं दोनों हाथों से। बिल्कुल, एक हाथ कितना भी मजबूत हो उससे ताली नहीं बजेगा। और यहाँ हमें लगता है कि कहीं न कहीं कम ज्यादा दोनों का दोष है, और दोनों कहीं न कहीं अपरिपक्वता, एक परिपक्व व्यक्ति का संबंध, वो प्रेम प्रसंग हो या वैवाहिक संबंध हो, और जो कम एज में है, दोनों में काफी डिफरेंस होता है, काफी अंतर होता है। तो यहाँ भी कहीं न कहीं लगता है कि परिपक्वता नहीं था। दूसरा, दोनों के अंदर में सस्ती लोकप्रियता की भूख, सस्ती लोकप्रियता, बिल्कुल सही। और दूसरा, जल्द से जल्द अमीर बन जाए, बड़ा पैसा वाला बन जाए। क्योंकि हम लोग के पास बहुत तरह के इस तरह के केस आते हैं, ये मगधी का है तो कभी भोजपुरी का है। तो कहीं न कहीं आज युवाओं में जो कहा है कि हमको जल्दी लोग जाने, फेमस हो जाए। जैसे दोनों को भले कितने स्तर का कलाकार है, कितना घटिया गाना गाता है कि क्या भी है, लेकिन लोगों में एक प्रचार हो गया। वो दबंगता का हो कि कलाकारी में हो, अपने कला से जितना लोग नहीं जाना जाता है वो अपने गलत कार्यों से जाना जाता है। पता नहीं समाज की भी क्या रूपरेखा है, क्योंकि हमने कुछ गाना देखा तो लगा कि अश्लील है, लेकिन अश्लील क्या, वो तो भोजपुरी हो कि मगही हो या कोई भी भाषा हो, कहीं न कहीं अश्लीलता हर जगह है। उसके लिए ये कलाकार कम दोषी हैं राज्य सरकार और भारत सरकार, जो इनका ये मापदंड बनाना है कि भाई किसी भी भाषा में जो एक गायन का हो या कला का हो या फिल्म का एक जो भी अभिनय का क्षेत्र है, एक मापदंड होना चाहिए कि इस सीमा से आगे आप करते हैं तो वो फिल्म रोक दी जाएगी, गाना को रोक दिया जाएगा। हम तो कहेंगे, आप जैसे महिला समाज सेवी हमारे साथ बैठी हुई हैं, जितनी भी महिला समाज सेवी हैं या कोई भी संगठन है, आइए हम एकजुट होकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाए कि पूर्व में भी जो अश्लील गाना है उस पर बैन लगाया जाए। बिल्कुल। और जो भी ये वीडियो अभी फिलहाल देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पे ये चीजें चल रही हैं, जैसा कि आपने ही बताया कि लोग सस्ती लोकप्रियता के पीछे भाग रहे हैं, ये कब तक चलेंगी? इससे पहले भी कुछ लोग लोकप्रिय हो रहे हैं इस कांड से, मैंने पहले भी इस पे बात की है। कुछ लोग, मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगी, वो भी कलाकार, सो कॉल्ड कलाकार थे। और वीडियो, इस तरह की जो वीडियो, अश्लीलता वाली वीडियो, एक दूसरे पर आरोप लगाने वाला जो ये था, प्रक्रिया था, उसमें आप देखोगे कि उनसे पहले उनको कोई नहीं जानता था। ये लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए ये चीज़ें करती है। अगर ये नहीं होता तो मैं एक बात पूछती हूँ कि जब चीज़ें न्यायालय में चली गई हैं, तो अभी भी ये वीडियोस फेसबुक पे आरोप, जब वो जेल के अंदर है, हिरासत में है, तो अब चीज़ें रोक देनी चाहिए ना। अब इस समाज को अब आप क्या बताना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या आप मैसेज देना चाह रहे हो? आप ये बोल सकते हो, उन लड़कियों को आप मैसेज दीजिए। अगर ये बात मैं किरण सिंह से बोलूँगी कि आप, मेरे साथ जो मेरी दुर्गति हुई है वो किसी और लड़की के साथ नहीं हो, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं आगे मैं इसके खिलाफ जा रही हूँ। बस आप एक दायरे में काम करो, ये समाज है। आपकी पूरी घटना में किरण सिंह और रोशन रोही,
ये मीडिया का भी कुछ बना हुआ है। हाँ। और जो सामाजिक संगठन है, खास करके हमने कुछ महिला संगठन का भी हमने बयान देखा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये सस्ती लोकप्रियता की भूख और सस्ती बातें जो कलाकार में ही नहीं है, विभिन्न संगठनों में भी है। कोई भी सामाजिक संगठन की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हमारे कार्य से, हमारे क्रियाकलाप से लड़कियां का भी हो, लड़का हो या लड़की हो, एक तो उनका सम्मान बचे। यदि पारिवारिक कोई कला के कारण रिश्ता टूट रहा है तो उसको हम जोड़ें, न कि हम अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए एक के खिलाफ एक के पक्ष की बात करें। और इस पूरी घटना में हमें लगा कि कहीं न कहीं दोनों के परिवार इस मुद्दे पर एक सही रूप से इस घटना को न सॉल्व कर पाए। और कहीं न कहीं हमें लगा कि दोनों में जब लोग आगे बढ़ता है तो रोशन रोही भी सोच रहा कि हम अपना एक अलग फील्ड तैयार करें, इसका भी लगाव कि अलग है। अब ये क्या सच्चाई है तो जांच का विषय है। बिल्कुल, ये जांच का विषय है और जांच चल रही है। यही कहूंगी कि अगर जो भी लड़कियां, छोटी बच्चियों के लिए हम लोग यहाँ बातचीत पे बैठे हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, जो अभी नादान हैं, अपने घर वालों से बात करें। ये आज इस वीडियो बनाने का सबसे बड़ा कारण यही था, इस चर्चा का विषय यही था कि बच्चियों जो छोटी हैं अपने पिता, अपनी माता से, अपने घर वालों से, किसी से भी बताएं और घर वाले भी अपने बच्चों से सारी बातें शेयर करने की, इतना भी दबाव मत बनाएं कि वो बाहरी लोगों से कनेक्ट होना शुरू हो जाए। इसमें माँ पिता का एक बड़ा रोल होता है। जी बिल्कुल। कहीं न कहीं आज जितने माँ पिता हैं, ज्यादातर लोग कहीं न कहीं मोबाइल या कुछ सामाजिक परिवेश भी बढ़ा है, कार्य का परिवेश बढ़ा है, उन कारणों से जितना बच्चों पर ध्यान देना चाहिए लोग दे नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आज ये लड़की नाबालिग अपने को बता रहा है और 5 साल पहले संबंध है, तो उस समय में उसका उम्र क्या होगा। और एक चीज़ और भी उड़ते उड़ते हम लोगों तक पहुंची ही है कि वो पहले से शादीशुदा थी। किसी अभिषेक नाम का लड़के का जिक्र हो रहा है, शायद उसके हाथ में टैटू भी बना है। अब ये जांच का विषय है। अगर 5 साल पहले तो मान लीजिए कि एक मुद्दा उसका है, मैंने वो किरण सिंह का है, लेकिन हम आम लड़कियों के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल सारे परिवार के लिए कह रहे हैं कि भाई आप माँ पिता हो, आपकी जिम्मेवारी है, आपका बेटा बेटी है। क्या आप सिर्फ उसकी पढ़ाई की बात कर रहे हो? क्या आप उसका क्या आचरण है, क्या उसको आप ये गाइड कर पा रहे हैं कि भाई आप बाहर जाते हो, आप लड़का हो तो दूसरी की जो बेटी है वो आपकी बहन की तरह है। बिल्कुल, आपका व्यवहार वैसा होना चाहिए। लड़की को भी बताना है कि भाई लड़का की क्या एक मर्यादा है। और मैंने आपके साथ भी हम लोगों से कहना चाहिए, खास करके विशेषकर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, कि भाई पुरुषों में कमियां है और वो 99% से अधिक पुरुष में कमी है कि उसको ये लगे कि हमें जो गलत कार्य करें, अनैतिक संबंध बनाना कोई नहीं जानेगा, डर बैठना चाहिए, तो वो गलती कर सकता है। दूसरा, उसको लगे कि कोई कानूनी प्रक्रिया में नहीं आएंगे। तो वहां लड़कियों का भी काम है कि एक दूरी रखें। धर्म ग्रंथ में भी कहा गया है कि जवान बेटी है तो उसे सगे भाई पिता के साथ भी लंबे समय नहीं, तो फिर आप अन्य लड़कों के साथ एक लंबे समय, और वो भी फ्रेंडशिप रहते हैं, प्रेम प्रसंग होते हैं, तो वहां अनैतिक संबंध बनेंगे और ये घटना घटती है। बिल्कुल, इससे बचना चाहिए। और रोशन रोही और किरण सिंह मुद्दे पर भी सभी समाज, इन दोनों के बारे में जानना ही नहीं है, ना ही बात करनी है। ये एक मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है कि आज के डेट में बच्चों का भी प्रॉब्लम है कि उन्हें आज का सारा प्रोजेक्ट, स्कूल के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो यूट्यूब पे वीडियो सर्च कीजिए। कुछ प्रोजेक्ट है तो आप वहाँ से आप डाउनलोड करके आप फाइल डाउनलोड कीजिए। जो भी चीज़ें होती हैं प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड, बच्चों को देखना ही पड़ता है। और वैसे केसेस में अगर इस तरह के वीडियोस दिखेंगे तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है और ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपका केस न्यायालय में है, न्यायालय तक रखिए। और जो बच्चियाँ ये वीडियो देख रही हैं वो कृपया करके अपने माँ बाप, अपने माता पिता के साथ शेयर करें, अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करें, क्योंकि उनके सिवा आपका साथ कोई नहीं देने। आप किरण सिंह से मिली हैं या नहीं मिली? नहीं, मैं नहीं मिली हूँ और मैं अभी लगता है कि यदि वो संपर्क करती है तो जरूर मिलिए जी। और इन मुद्दों पर जो भी बातें हैं, लेकिन समाज के लिए भी एक मैसेज है सामाजिक संगठन से, और समाज से भी हैं आप, तो ऐसा एक लगे कि भाई इस मुद्दे पर समाज में गंदगी नहीं फैला है, बल्कि इस घटना से सीख लेके कहीं ना कहीं समाज के लिए एक अच्छा मैसेज आया है, जिससे बच्चों में एक गाइड हो। इससे हर गार्जियन भी एक सीख ले और सरकार को भी ध्यान रखना है कि जो गंदे गाने हैं, गंदे फिल्में हैं, उस पर बैन करें। बिल्कुल ये और इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी बिहारवासी हो, देशवासी हो, हर माँ पिता या जो भी लोग इस वीडियो को आप देख रहे हैं, हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है कि समाज में जो ये गंदगी फैल रही है, जो सामाजिक समरसता खराब हो रहा है,
जो बहन बेटी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हम आप भी दोषी हैं। तो आइए हम सब मिलके सिर्फ एक रोशन और एक प्रियंशी ही मुद्दे पर नहीं, हर मुद्दे पर आगे भी लोग बचें। इसलिए हम सब मिलकर इस पर एक बड़ा कार्य करें और सरकार पर एक दबाव बनाए कि अश्लील गाना, अश्लील फिल्म पर जो पुरानी भी है उसको भी बैन करें। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।